शिव की नगरी काशी, उत्तरायण बहती गंगा और गंगा के किनारे अर्धचंद्राकार मुक्तासी मन से नजर आने वाले अपने घाटों से जानी जाती रही है। लेकिन बनारस के इसी गंगा के किनारे पर एक टेंट सिटी बस रही है, जिसके लिए भी लोग खासे उत्साहित हैं और उसे जान रहे हैं। क्या है इस टेंट सिटी की खासियत? अगर हम इधर दिखाएं तो इस किनारे आपको, ठीक इस किनारे आपको गंगा नज़र आएगी, गंगा के वो घाट नज़र आएंगे। गंगा के घाट के साथ साथ अगर थोड़ा सा कैमरा अगर हम पैन करते हैं तो बमुश्किल 20 मीटर आगे ही आपको टेंट की एक खूबसूरत नगर बसा नज़र आएगा, जिसे आप कह सकते हैं कि रेत पर एक नगर बसाया गया है। और उस नगर में अगर सामने देखिए तो टेंट सिटी वाराणसी लिखा हुआ है। अगर कैमरे को क्लोज़ करेंगे तो आपको वहाँ तक टेंट सिटी वाराणसी नज़र आएगी। और अगर इस पूरे इलाके में अगर हम चलते हैं साथ साथ, तो ये एक गंगा के साथ साथ इस टेंट सिटी में जाने के लिए एक पाथवे बनाया गया है, जिसके ज़रिए इस टेंट सिटी में अंदर जा कर के कि इसमें किस तरीके के टेंट हैं, उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, किस तरीके से इसमें बुकिंग की जा सकती है और यहाँ रहने वाले लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, उस टेंट में क्या सुविधाएं हैं, ये तमाम बातें हम जानेंगे। हमारे साथ अजय पवार साहब हैं, जो इस कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं पूरी तरीके से। क्या आपका पूरा शुभ नाम और डिजिग्नेशन क्या है? मेरा नाम है अजय पवार, मैं कॉर्पोरेट जनरल मैनेजर हूँ प्रोजेक्ट से। अच्छा, तो आप कॉर्पोरेट जनरल मैनेजर हैं और ये पूरा टेंट सिटी का है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जिससे मैंने यहाँ से शुरू किया, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये टेंट सिटी है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और आप लोग इसके पहले जहाँ लगाते थे वहाँ से यहाँ अलग क्या है? इससे पहले हम लोगों ने जो टेंट सिटी बनाया हुआ है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया, हर कोई जानता है केवड़िया को, और स्टैचू ऑफ यूनिटी यस वर्ल्ड वाइज फेमस है। वहाँ पर हमने 210 का टेंट सिटी लगाया हुआ है। और उसके बाद में हमने एक वाइट रन, जो कच्छ में वाइट रन है, चलते बात करते हैं। हाँ, कच्छ में वाइट रन है। वाइट रन में भी 75 टेंट का हम लोगों ने एक रिसोर्ट, टेंट सिटी रिसोर्ट बनाया हुआ है। अच्छा। और उसी को चलते हुए हमने ये प्रोजेक्ट भी किया हुआ है, जो टोटल प्रोजेक्ट अभी हम लोग जो कर रहे हैं 140 टेंट का, जो बनारस में टेंट सिटी के नाम पे कर रहे हैं। अच्छा, 140 टेंट का आप लोग बनारस में कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये टेंट कर रहे हैं, तो अगर हम ये जानना चाहें कि इस टेंट में की बुकिंग कैसे हो सकती है, अगर कोई आदमी आना चाहे या जाना चाहे, अगर हम ये करना चाहें कि आखिर किस तरीके से इसमें कोई आ सकता है। ये सामने आपका ये एक पूरी टेंट सिटी का आपका खाका और तस्वीर नज़र आ रहा है। तो अगर इसमें कोई आना चाहे तो कैसे आ सकता है और क्या सुविधा है? सुविधा में जैसे अगर कोई आना चाहता है, इस टेंट सिटी की बुकिंग करना चाहता है, तो हमारा खुद का पोर्टल है, जो हमारी वेबसाइट है tentcityvaranasi.com। उस वेबसाइट पे जाके भी इसकी बुकिंग की जा सकती है। वेबसाइट से हमारा रिजर्वेशंस के नंबर मिलते हैं, वहाँ से भी उसकी बुकिंग की जा सकती है। ऑनलाइन भी हम इसको टेंट सिटी को कर दिया हुआ है, जैसे कि आजकल है गोवा मुकमाई ट्रिप, काफ़ी सारे ऑनलाइन चैनल्स है, वहाँ से भी इसकी बुकिंग कर सकते हैं। अच्छा, तो बनारस में इसको किस तरीके से किया गया कि बनारस में भी कहीं बुकिंग का आपने लोकल भी कुछ सिस्टम बना रखा है? लोकल हर एक ट्रैवल एजेंट के पास में इसका पोर्टफोलियो दिया हुआ है, हर एक ट्रैवल एजेंट इसको बुकिंग कर सकता है। ट्रैवल एजेंट हमारे साथ इसमें टाइप कर लिया हुआ है। और आजकल है कि हर कोई ट्रैवल एजेंट के साथ में भी इस बनारस टेंट सिटी को बुक कर सकता है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या 2 जगह आपने कहीं बुकिंग सेंटर भी खोला है, जैसे नमो घाट या और कहीं? नमो घाट नहीं, बुकिंग सेंटर नहीं, वो पिकअप काउंटर खोला हुआ है, जो एक नमो घाट पर है और एक रविदास घाट पर है। अच्छा। गेस्ट को वहाँ तक आना है और वहाँ से हम लोग उनको पिकअप करेंगे टेंट सिटी के लिए। उनका वेलकमिंग करेंगे, वहाँ से वेलकम करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये सामने एक बड़ा बोर्ड दिख गया, वेलकम टेंट सिटी, जिसमें बनारस की गंगा, उसके घाट और आपकी टेंट सिटी दिख रही है। बिल्कुल ऊपर से देखने में ऐसा ही नज़र आएगा। अगर ऊपर ड्रोन से तस्वीर ली जाएगी तो कुछ आपका जो व्यू है वो एकदम इसी तरीके का व्यू नज़र आएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो व्यू है कुछ इसी तरीके का व्यू नज़र आएगा, जिसमें एक तरफ ये पूरी टेंट सिटी होगी, ये गंगा है और ये पूरे घाट हैं। घाट और गंगा से आप परिचित हैं, लेकिन अब हम अजय पवार साहब के साथ अंदर चलते हैं और इस टेंट में किस तरीके का ये टेंट है उसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप यहाँ आते हैं तो एक मैसेज देने की कोशिश की गई है नमामि गंगे की तरफ से कि क्लीन गंगा, ग्रीन गंगा। तो ये एक है, इस साइड पर इनका पूरा लेआउट एक बना हुआ दिखाई पड़ेगा। और चूँकि ये जो है टेंट सिटी जो है वो शिव की नगरी में बसी है, काशी में बसी है, तो इसलिए आपको यहाँ पर हर जगह त्रिशूल, उनका डमरू
वो आपको यहाँ पर इस तरीके से नज़र आएगा, त्रिशूल और डमरू। जब आप टेंट सिटी के अंदर आते हैं तो चारों तरफ आपको टेंट नज़र आते हुए नज़र आपको आएगा। और इस टेंट को अगर हम बताएं तो ये जो चारों तरफ आपको जो टेंट नज़र आते हैं वो टेंट जो है ऐसा लगता है जैसे हमारे पुराने जो घर होते थे गाँव के, कि चारों तरफ कमरे हैं, बीच में दालान है और एक बड़ा सा आंगन है। तो ये लाउंज जो है वो उस आंगन की तरीके से नज़र आ रहा है, जिसमें बैठने की जगह है। अगल बगल 2 स्टेज बनाए गए हैं। हमारे साथ अजय पवार साहब, हम उनसे जानेंगे कि ये स्टेज क्यों बनाए गए, क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए? ये स्टेज सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बनाया गया है, या तो फिर कोई सीनियर सिटीजन जो गेस्ट आ रहे हैं उनको रिलैक्स होना हो तो भी इसके लिए कर सकते हैं उसको। अच्छा, दूसरा ये जो आप लोगों ने एक बना रखा है, अगर देखिए तो सिटी ऑफ गॉड लाइफ करके पोस्टर्स बना रखे हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है? क्या कि बनारस के अलग अलग चीज़ों को फील कराना है या उन चीज़ों को दिखाना है, क्या है? सिटी ऑफ गॉड लाइक बनारस काफ़ी फेमस है वर्ल्ड वाइड और अपनी सांस्कृतिक के लिए सब कुछ चीज़ों के लिए फेमस है। बस इन पोस्टरों के थ्रू ये एक मैसेज हम लोग सारे आने वाले पर्यटक को देना चाहता है कि बनारस की ये खूबसूरती है, इस खूबसूरती को आप एक बार ज़रूर निहारिए। ज़रूर निहारिए। तो यहाँ पर जो कल्चरल कार्यक्रम होगा वो कल्चरल कार्यक्रम किसका होगा, मतलब जो लोकल आर्टिस्ट होगा या किस तरीके के लोग? ये स्पेशल कल्चर अगर कुछ होगा तो यहाँ पर होगा, अदरवाइज़ हम लोगों ने कल्चरल प्रोग्राम है, गंगा आरती है, स्नान कुंड है और योगा है, वो हम लोगों ने उस साइड पर जहाँ पर आपको टेंट सिटी वाराणसी का बोर्ड दिखा हुआ था वहीं पर हम लोगों ने अरेंज वहाँ बना रखा है। अंदर से चल के हम लोग देखेंगे, पहले कमरे के बारे में जानते हैं। तो कॉटेज में ये घुसने से पहले यहाँ पर 102 नंबर का कॉटेज है, अगर यहाँ लिखा हुआ है तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि कितने तरीके के कितने कॉटेजेस बनाए गए हैं? टोटल 140 कॉटेजेस बनाए हुए हैं, उसमें हमारे 4 कैटेगरी के कॉटेजेस हैं। हाँ। अभी जिस कॉटेजेस में हम लोग जा रहे हैं वो गंगा विला दर्शन है। अच्छा, गंगा विला दर्शन है ये। तो इसमें ये कौन सा एरिया जो हम अभी देख रहे हैं? ये ड्राइंग रूम है। अच्छा। जिससे आता है कि एक छोटा ड्राइंग रूम होना चाहिए था, अगर किसी को कुछ डिस्कशन करना है, मीटिंग्स करना है या तो आराम से बैठना है, तो इस तरह से हम लोगों ने ड्राइंग रूम का प्लान। उसके बाद मेन कमरा आता है। उसके बाद में ये क्या है आपका? ये मेन कमरा है, बेडरूम का। अच्छा, ये मेन बेडरूम है जी। तो इस बेडरूम की साइज क्या होगी? बहुत बड़ा बेडरूम है, ये सबसे लग्जरी वाला आइटम है। बेडरूम की साइज टोटल मिला के 900 स्क्वायर फीट का है। 900 स्क्वायर टोटल ये जो गंगा दर्शन विला जो है वो 900 स्क्वायर फीट का विला। ये 900 स्क्वायर फीट का है। और ये इसमें आपके अलमीरा है, टेबल है और वो सारी चीज़ें रखने के लिए वो सारी जगह है। हाँ, एक सुविधा की तरीके से जितना भी चीज़ का रिक्वायरमेंट रहता है गेस्ट को, हमें घर में जो रिक्वायरमेंट रहता है उस तरह से हम लोगों ने सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड की है। जैसे ड्रेसिंग मिरर है, अलमीरा है, सोफ़ा सेट है, किंग साइज बेड है, फ्रिज है, छोटा सा डाइनिंग टेबल है। अच्छा, रिलैक्सिंग के लिए सोफ़ा विद कॉफ़ी टेबल है। अच्छा, और ये क्या है? ये इधर अगर हम दिखाना चाहें तो ये कौन सा एरिया है? ये है वॉशरूम है। ये आपका पूरा वॉशरूम है? ये पूरा वॉशरूम है। हाँ, देख ही सकते हो वॉशरूम में गीज़र के अरेंजमेंट के साथ में गर्म हॉट वाटर के लिए गीज़र का अरेंजमेंत किया हुआ। गीज़र का अरेंजमेंट का शावर एरिया है। ये शावर एरिया के साथ में पूरा वॉश बेसिन पोर्ट एरिया है, सारा एक वॉशरूम बनाया हुआ है। सारा ये वॉशरूम बनाया गया है। तो एक लुक दिया गया है जिस तरीके से एक 3 स्टार या 5 स्टार होटल्स में जो रहता है वो चीज़ें आप लग्जरियस प्रॉपर्टी है, 5 स्टार का लुक इसमें दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है। तो ये आपका मतलब सबसे महंगा कमरा ये वाला? हाँ जी, ये सबसे महंगा कमरा होगा। अच्छा, इसका रेंट क्या होगा? तकरीबन 30,000 रुपीज़ पर डे। डबल ऑक्यूपेंसी पर डे का रहेगा। पर डे का 30,000 है। तो इसमें और क्या सुविधाएं हैं? जैसे मान लीजिए ये तो एक वो जैसे हो गया। आप देख सकते हैं उसमें कि ये है पूरा गंगा विला से, यहीं से आप बैठ के आप गंगा जी की खूबसूरती को निहार सकते हो। हाँ, बाहर जाइए। हाँ, तो ये पूरा उनका सेपरेट एरिया दिया हुआ है। अच्छा, जिसमें एक छोटा सा स्पंज पूल दिया हुआ है। स्पंज पूल अच्छा, में ये स्पंज पूल है। हाँ, ये स्पंज पूल है। प्लंज पूल है। प्लंज पूल में एक छोटा सा दिया हुआ है जिसमें स्विमिंग पूल की तरह भी स्विमिंग भी कर सकता है। आगे जाके देखो तो रिलैक्सिंग के लिए सोफ़ा चेयर दिया हुआ है, उसके आगे झूला है। और ये पूरा एरिया को प्राइवेट किया हुआ है। ये जहाँ पर भी जो गंगा विला दर्शन में जो आएगा उनका ये प्राइवेट एरिया रहेगा और स्ट्रेट चलते हुए रिवर तक जा पाएगा। तो ये जो पूरी रो मुझे दिख रही है, ये पूरी रो आपकी वही वाली है जो आपकी सबसे जो महंगी का, इसको क्या कौन सा वो क्लास दिया है इसको? गंगा दर्शन विला का। गंगा दर्शन विला का क्लास है ये सबसे महंगा क्लास ये सबसे महंगा क्लास है। और इसके बाद जो हम लाउंज के दूसरी तरफ देख रहे थे वो क्या है? लॉन्च के दूसरी लाइन में देख रहे थे उसमें प्रीमियम टेंट्स भी है और दूसरी साइड पे
डिलक्स टेंट भी है। तो उनके क्या प्राइसेज हैं डिलक्स टेंट? डिलक्स टेंट स्टार्ट होता है 8,000 प्लस टैक्सेस से, हाँ। और टिल 30,000 जो मैंने आपको बताया, डिफरेंट कैटेगरीज डिफरेंट रेट्स हैं। अच्छा, नहीं किसी ने बताया था कि 4,500 रुपये पर नाइट से 4,500 रुपये पर नाइट नहीं, 4,000 रुपये पर नाइट, बट दैट पर पर्सन का है, क्योंकि ट्विन शेयरिंग में रहोगे तो 8,000 रुपीज़ प्लस। अच्छा, वो 8,000 8,000 हो जाएगा, मतलब 4,000 से लेकर के 30,000 4,000 पर पर्सन से लेके, क्योंकि एक रूम में 2 रहेगा तो 8,000 का हो जाएगा वो, तो 8,000 प्लस टैक्सेस से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं इसको दूसरी तरीके से बात करूं कि 4,000 पर पर्सन से लेकर के 15,000 पर पर्सन तक का है, अगर ये 30,000 अगर हो जाता ना 2 लोगों का मिला तो 15,000 पर पर्सन तक हुआ ना 4,000 से, तो 4 दूनी 8,000 अगर कोई 2 लोग रहते हैं, सिंगल अगर कोई आता है तो उसके लिए 4,000 रुपये। अगर कोई सिंगल ऑक्यूपेंसी पे आता है तो उसका रेट डिफरेंट रहेगा, सिंगल ऑक्यूपेंसी रहेगा तो ये रेट रहेगा 6,500 का। अच्छा, ये रेट रहेगा 6। और इस वाले में अगर कोई सिंगल ऑक्यूपेंसी का रुकना चाहे तो 20,000 रुपीज़। इसमें 20,000 रुपीज़ है। इसकी डबल ऑक्यूपेंसी 30,000 है और सिंगल ऑक्यूपेंसी 20,000। और वैसे जो लोग डबल आ रहे हैं उनके लिए 4,000 यानी 8,000 रुपये सबसे कम लोएस्ट वाला आपका रेट है, और उसके अगर वो सिंगल ऑक्यूपेंसी में आता है तो 6,000 रुपये रहेगा। हाँ जी। अच्छा, तो दूसरा ये कह रहे थे कि इस तरीके के कितने कमरे हैं जो आपके लग्जरी हैं और जो गंगा दर्शन विला है, और बाकी कितने, क्या आपने कुछ अभी कैटेगराइज किया है? हाँ, गंगा दर्शन विला है, टोटल विला हमारे गंगा दर्शन 35 विलास है। अच्छा। गंगा दर्शन के 29 प्लेट, दूसरा जो कैटेगरी हमारा जो है उसमें 29 है, डिलक्स है, डिलक्स का 35 है, डिलक्स के 35। अच्छा, इसमें खाने पीने के अरेंजमेंट किस तरीके, क्या सब कुछ इंक्लूड है, किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? जो रेट हमने आपको बताया उसमें सुबह का ब्रेकफास्ट और इन हाउस एक्टिविटीज़, जैसे हमने आपको बताया कि गंगा स्नान कुंड है, कल्चर प्रोग्राम है, देन योगा है, गंगा आरती जो हम लोग विशेष तौर पर हर दिन शाम को गंगा आरती का यहाँ पे अरेंजमेंट कर रहा है। गंगा आरती का एक प्रॉपर काफ़ी अच्छे से अरेंजमेंट कर रहे हैं कि जिस तरह से शाम के टाइम पे गंगा आरती भी यहाँ पर होगा, और किसी भी गेस्ट को अगर उस आरती में पार्टिसिपेट करना होगा तो हम लोगों ने उस तरह से भी एक रेडी किया हुआ है कि वो गंगा आरती में पार्टिसिपेट, गंगा जी की आरती करके पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब उसमें लंच या डिनर इंक्लूड नहीं है? नहीं, लंच या डिनर इंक्लूड, अगर लंच या डिनर इंक्लूड करना है तो उसमें डिफरेंट पैकेजेस है। अच्छा, अलग अलग इलाकों में जैसे आप क्या, जो आपके यहाँ रुकेगा उसको क्या आप बनारस के साइट सीन भी कराएंगे, उसमें इंक्लूड है या वो अलग से है? हाँ, वो अगर हमारा कोई ऑल इंक्लूसिव पैकेजेस वाला पैकेज बाय करते हैं तो हम लोग, जैसा कि फेमस है BOC, देन सारनाथ, और साइड सीन में हम लोग उसको करवाएंगे। अच्छा, साइड सीन में उसको कराएंगे, तो वो उसका रेट क्या है जो आपका है, जो होल पैकेज आपका ले रहा है? होल पैकेज जो ले रहा है उसका रेट है 15,000 प्लस टैक्सेस डबल ऑक्यूपेंसी से स्टार्ट होता है, जो 40,000 प्लस टैक्सेस डबल ऑक्यूपेंसी तक होता है 1 नाइट का। अच्छा, इसमें कुछ मिनिमम डेज भी है कि आपको 2 दिन कराना ही होगा या 3 दिन कराना होगा, ऐसा तो पैकेज है? आपको घूमना है, अगर आपको पूरा पैकेज का लुत्फ उठाना है तो आपको मिनिमम 2 दिन करना होगा, तब जाके आप बनारस की खूबसूरती को निहार सकते हो। बनारस खूबसूरती में। तो ये जो दूसरा जो घाट के किनारे के साइड, तो ये तो गंगा दर्शन व्यू वाला जो विला है वो है, उसके अलावा जो दूसरे हैं वो अलग हैं, जिसमें इस तरीके की आपको सुविधा नहीं होगी, उसमें पंच पूल नहीं होगा, बैठने के लिए लाउंज नहीं होगी, कमरे अंदर टेंट कमोबेश वैसे ही हैं, जिनकी सुविधाएं आपको अंदर का वैसे ही दिखेगा आपको, लेकिन बाहर का जो आपको एक सरफेस एरिया मिल रहा है, जो गंगा का व्यू मिल रहा है, वो शायद उसमें नज़र नहीं आएगा। वो एक बात आएगी उसमें, जो दूसरे हैं। डायरेक्ट जो गंगा जी का जो दर्शन है, डायरेक्ट गंगा जी दर्शन अपने रूम से, वो डायरेक्ट उस विला से नहीं मिल पाएंगे, वहाँ से टेंट से यहाँ तक आना होगा। टेंट की साइज़ और ये गंगा दर्शन विला की साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। वो जो है डिलक्स कैटेगरी स्टार्ट होता है तो वो साइजेस को डिफरेंट रहेगा। अभी कितनी बुकिंग हो चुकी है आप लोगों की? बुकिंग काफ़ी अच्छी चल रही है हमारी, टिल मई तक बहुत ही अच्छी बुकिंग कर रहे हैं। इवन हम लोगों ने शादिया की बुकिंग भी कर ली हुई है। अच्छा, शादी भी यहाँ होगी? हाँ जी, शादी भी होगी, और ये काफ़ी अच्छा एक डेस्टिनेशन वेडिंग के तौर पे भी उभर के आएगा। अच्छा, तो शादी जो आपने बुक की है तो वो कैसे बुक किया, उसका क्या रेट लोगों को लगेगा अगर वो लेते हैं तो? डिफरेंट है, क्योंकि शादी में हर किसी का अलग रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है। एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट बनारस को देखते हुए हम लोग उसका रेट। अच्छा, तो क्या जब जिस समय मान लीजिए किसी ने शादी के लिए कॉटेजेस बुक किए हैं और उस समय आपके लोग भी हैं, तो आप उस हिसाब से अपने गेस्ट जो बाहर से, वैसे जो गेस्ट आए हैं उस हिसाब से, जैसे होटलों में होती है उस तरीके से आप बाइफरकेट करोगे? हाँ, पूरा बाइफरकेट करेंगे, उसी तरीके से एरिया पूरा उनको डिफरेंट करेंगे। उन शादियों के लिए इस गेस्ट को, यहाँ जो हमारे पास में जो गेस्ट टूरिस्ट आए हुए उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि इन गेस्ट को उनको डिस्टर्ब ना हो। तो अच्छा, दूसरा एक बड़ी बात ये है कि जो कैटरिंग वगैरह की व्यवस्था होगी वो लोग अपने करेंगे या आपकी तरफ से? नहीं, हमारी खुद की कैटरिंग है। अगर वो जो शादियों की भी कैटरिंग हम लोग ही करेंगे, तो आप लोग जो है उस तरीके से आप पर प्लेट और उसके हिसाब से करेंगे? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो ये एक नया डेस्टिनेशन बनेगा कि गंगा के रेत पर, बालू पर मैरिज होगी पहली बार, नाव से बारात भी आ सकती है। अभी हाल में एक बार ऐसा हुआ था। दूसरा ये जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने तो कई जगह टेंट सिटी लगा रखी है, कर रखी है,
तो वहाँ से और जैसे नर्मदा के पास है केवड़िया में, और यहाँ में आपको क्या फील अंतर नज़र आ रहा है? मैं अगर अपना फील बताऊँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया नर्मदा के पास है, और जो कह सकते कि हाँ ठीक है नर्मदा के तट पे, बट नर्मदा से पास है। ये जो स्टैचू ऑफ, ये जो केवड़ अपना जो टेंट सिटी बनारस हमने बनाया हुआ है, वो गंगा नदी, गंगा जी के किनारे पे है। हम लोग कह सकते हैं गंगा जी की गोद में है। तो एक फील ले सकते हैं हम लोग, शाम के टाइम पे पानी का फील लीजिए, गंगा जी का फील लीजिए, और उस फील को लेते हुए अपनी बात करूँ, खुद दूसरी बार आया हूँ वाराणसी, बट फीलिंग काफ़ी अच्छा हो रहा है कि गंगा जी के किनारे पे खड़े रह के एक आध्यात्मिक टेंट सिटी में रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, और निश्चित तौर पर जो ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से गंगा की गोद में इस तरीके से पहली बार कोई टेंट सिटी बसी है, और यहाँ पर जो उसका एक आनंद है, क्योंकि बनारस में गंगा से लगायत उस साइड में तो घाट थे, लेकिन इस तरफ की कोई बसाहट नहीं थी। और ये जो बसाहट है, अगर लोगों को बहुत भा रही है, और यहाँ पर लोग तमाम तरीके की जो है वो एक्टिविटी भी अब करेंगे, शादियाँ करेंगे, और भी बहुत सी चीज़ें होंगी अगर ये लंबा चलता है तो। और इसमें ये लोग जो चलाएंगे इसको, ये टेंट सिटी इस साल चूँकि गंगा का पानी बहुत देर से उतरा, इसलिए कुछ कम समय तक के लिए रहा, लेकिन ये मई जून तक जाएगा। उसके बाद बाढ़ से पहले ये ज़रूर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगली साल उम्मीद करते हैं कि और बड़ी जगह पर ये टेंट सिटी लगेगी, और इसकी खूबसूरती को देखने के लिए और यहाँ रह करके इसके रोमांच को अनुभव करने के लिए बहुत लोग आना चाह रहे हैं और आ रहे हैं। वाराणसी के टेंट सिटी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।